Hello student, today we are going to take a special case for maximization problem in graphical method. So problem is here, maximize z equals to 8x1 plus 16x2 subject to constraint is x1 plus x2 is less than equals to 200 and next constraint x2 is less than equals to 125 and next constraint 3x1 plus 6x2 is less than equals to 900 and x1 and x2 both are decision variable and both must be greater than equals to 0. सो हमारे पास एक यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है, अब ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ये एक स्पेशल केस का न्यूमेरिकल है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसका रिजल्ट पता चलेगा कि ये कितना स्पेशल है हमारे लिए. सो सॉल्यूशन में हर बार की तरह जो स्टेप हम करते हैं, क्या स्टेप है हमारे कि पहले जो भी हमारे कांस्टेंट्स हैं उसको इनइक्वालिटी से इक्वलिटी फॉर्म और उसके बाद में उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मेंशन करना है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट कांस्टेंट्स है वो क्या है, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 200. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 200. इनइक्वालिटी से हमने इक्वालिटी में चेंज किया. अब जो ट्रिक्स हमारी होती है x1 और x2, ये आपको पता है, ये ट्रिक्स हम हर बार यूज़ करते हैं. तो x1 में पहले मैं इसको जीरो यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे जीरो इसको कंसीडर करता हूँ और x2 की एक वैल्यू को जीरो कंसीडर करता हूँ. अगर मैंने यहाँ पर x1 की वैल्यू को जीरो कंसीडर किया तो x2 की कितनी होगी, x2 की वैल्यू होगी मेरी 200. और अगर मैं x2 की वैल्यू को जीरो कंसीडर करता हूँ तो x1 की कितनी होगी 200. तो स्टूडेंट्स मेरे जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हो जाएंगे 200 एंड 200. अब दूसरे कंस्टेंट हर बार जो हम करते हैं, अब चूंकि ये इनइक्वालिटी से इक्वलिटी, तो ये हो गया आपका x2 और इक्वल्स टू 125. और यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रहा है कि x2 की वैल्यू कितनी है 125, मीन्स x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 0 और x2 की कितनी है 125. ठीक है, इसको अलग पेन से थोड़ा बना देता हूँ. अब नेक्स्ट कांस्टेंट 3x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 900. तो इसको भी इनइक्वालिटी से इक्वलिटी में चेंज किया. 3x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 900. अब यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. डायरेक्ट कैसे कि अगर मैं x1 की वैल्यू जीरो कंसीडर करता हूँ तो x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 की वैल्यू होगी, अगर x1 जीरो है तो x2 इक्वल्स टू 900 अपॉन 6, दैट मीन्स ये होगी आपकी 150. और साथ में अगर मैं x2 की वैल्यू को जीरो कंसीडर करता हूँ तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी x1 इक्वल टू 900 बाई 3, दैट मीन्स 300. तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है. अब हम ग्राफ में आते हैं, तो ग्राफ में प्लॉट करते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि जो फर्स्ट कांस्टेंट में जो कोऑर्डिनेट हैं 200 200, सेकंड में कितना है 0 125 और थर्ड में कितना है 300 और 150. अब जैसे कि स्टूडेंट एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आपको पता है कि अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो जो आपकी जो लाइन होती है वो क्या होती है, मतलब जो फिजिबल रीजन है उसके किधर जाएगी, टूवर्ड्स जाएगी. ठीक है, कांस्टेंट्स की लाइन किधर जाएगी, टूवर्ड्स. और यहाँ पर भी क्या होगा, टूवर्ड्स. और फिजिबल रीजन के ये भी क्या होगा आपका टूवर्ड्स, क्योंकि सारे कांस्टेंट्स के नेचर कैसे हैं, लेस देन इक्वल टू. अब हम आते हैं ग्राफ पे. सो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर लिया है 50 100 150 200 250 300 350 x1 लाइन पर, और सेम टू सेम हमने x2 लाइन पर भी ये मेंशंस कर लिया है. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट कि ग्राफ को प्लॉट करना है. तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए x1 कितना है 200 और x2 कितना है 200. अब x1 200 और x2 200. सो x1 200 ये हो गया और x2 200 ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से, अब चूँकि स्टूडेंट नेचर क्या है इसका नेचर, ये जो फर्स्ट कांस्टेंट क्या है x1 प्लस x2
इज़ लेस देन इक्वल्स टू 200। दैट मीन्स हमारा नेचर क्या है, ओरिजिन के टूवर्ड्स है। तो ओरिजिन के टूवर्ड्स है मतलब ये इस तरह होगा, इस तरह, ये भी ओरिजिन के इस तरह होगा। नाउ नेक्स्ट कंस्टेंट्स क्या है आपका, x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 125। ठीक है, तो ये भी क्या है 125। दैट मीन्स ये आपका है 0 और 125, मतलब x1 की वैल्यू कितनी 0 और x2 की कितनी है 125। तो 125 कहाँ होगा, 125 समथिंग यहाँ पे होगा सेंटर पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, क्योंकि x1 की तो वैल्यू 0 है और x2 की कितनी 125, तो 125 को इस तरह मैं मार्क कर लूँगा और इसको भी मैं क्या करूँगा ओरिजिन के टूवर्ड्स कर दूँगा। क्लियर। अब नेक्स्ट कंस्टेंट जो है आपका 3x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल टू 900। अब मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे। ये है आपका x2 लेस देन इक्वल टू 125 और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था, 3x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 900। तो उसका कितना आया था 300 और 150, मतलब ये आपका x1 कितना था 300 और x2 कितना था आपका 150। तो हम वापस इसको इस तरह ओरिजिन के टूवर्ड्स, जो ओरिजिन के टूवर्ड्स। ठीक है, अब इसको भी मेंशन कर देता हूं मैं, 3x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 900। सो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो शेडेड एरिया है, कौन सा एरिया, शेडेड एरिया, अब वो कौन सा होगा यहाँ से हम देख सकते हैं। अब अगर हम शेडेड एरिया की बात करें तो हमारा जो शेडेड एरिया है वो यहाँ पर इस तरह है। देखिए, क्योंकि ये तीनों ओरिजिन क्या है, मतलब तीनों लाइन जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से टुवर्ड्स हैं। तो आपको एक तो ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला एक ये दिख रहा है, उसके बाद एक आपका और एक ये, इस तरह हमने इसको यहाँ पे कर दिया। तो देखिए आपको यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी और ये हो गया हमारा, इसको मैं बोल देता हूँ 0। तो ओ, ए, बी, सी, डी और ये 0। तो आपके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए। अब देखिए, अब जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया कौन सा होगा, क्योंकि ये इसके अंदर ओरिजिन में जा रहा है, क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। तो आप जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में आपको अच्छे से पता है कि आपका जो फिजिबल रीजन कौन सा बनेगा, जैसे हम करते हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी आपने देखा है कि हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है ये अंदर की ओर जा रही है, फिर एक कंस्टेंट की लाइन जो है ये भी अंदर की ओर जा रही है और एक ये भी अंदर की ओर जा रही है। तो हमको अंदर वाला एरिया लेना है जो सबसे कॉमन एरिया है। तो ये एरिया कॉमन होगा हमारा, ठीक है। तो ये कॉमन एरिया हो गया, तो इसको क्या बोलोगे आप, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। तो ए पॉइंट पर पहले तो 0 पर तो 0 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 0 ही होगा। ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर क्या क्या होगा आपका। अब ए पॉइंट की बात करते हैं तो ए पॉइंट पर आप देखिए, ए पॉइंट पर x तो आपका 0 है, लेकिन x2 कितना है, मतलब x1 तो 0 है और x2 कितना है 125। और b पॉइंट की बात करें तो b पॉइंट ये तो आपका x1 कितना है 50 और जो आपका ये जो है x2 कितना है 125। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b पॉइंट पर ये 50 और ये कितना है 125, ठीक है, इस लाइन में। उसके बाद सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पर जो एक्सट्रीम पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके, एक तो ये 100, x1 कितना है आपका 100 और x2 कितना होगा, ये भी कितना होगा 100। और उसके बाद हम d की बात करते हैं तो d पर कितना होगा, d पर होगा आपका
200x1 और x2 कितना होगा 0। सो अब हमने जो एक्सट्रीम पॉइंट पर जो फिजिबल रीजन में जो एक्सट्रीम पॉइंट है O A B C D सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकाल दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन पे आते हैं। अब हमारा जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, अब जो जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, जेड आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, वो है हमारा 8x1 प्लस 16x2। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स अगर जीरो वाला है, अगर मैं जीरो रखता हूँ तो यहाँ पर तो जीरो होगा। अब जीरो के बजाय मैं ए कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, मतलब ए जो एक्सट्रीम पॉइंट है ए, उस पर में जो कोऑर्डिनेट है हमारे 0 और 125। अगर मैं यहाँ पर x1 की जगह 0 रखता हूँ और x2 की जगह कितना रखता हूँ 125, तो 16 मल्टीप्लाई 125। तो मैं इसको कैलसी से सॉल्व करता हूँ, तो ये आ रही वैल्यू मेरी 16 मल्टीप्लाई 125 इक्वल्स टू 2000। कितनी आ रही है ये 2000, तो ये है 2000। तो ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी है मेरी 2000। अब मैं बात करता हूँ बी के लिए, तो बी के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जेड बी के लिए हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बी पे कितना है 50 और ये कितना है 125, कितना है 125। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 50 प्लस ये हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 125। तो अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये तो 2000 और प्लस 15 8 मतलब 400, तो ये हो जाएगा 2400। क्लियर। तो बी के लिए भी आ गया। अब हम सी के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, सी के लिए। तो सी के लिए देखिए आप कितना है 100 और 100, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 100 प्लस 16 इंटू 100, तो 1600 प्लस 800, तो ये भी कितना होगा 2400। तो ये सी की वैल्यू भी आ गई है आपकी 2400। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक नई चीज़ भी पता चलेगी, मैं आपको बताता हूँ उसके बाद। अब डी पॉइंट पर कितना है, डी एक्सट्रीम पॉइंट पर 200 और 0, तो जेड डी पर कितना है 200 और 0, तो ये 8 मल्टीप्लाई 200 प्लस 16 इंटू 0, तो मतलब ये 1600। ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, देख ये रहे हो कि आपके एक जेड की जो वैल्यू है बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर दोनों वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो केस है हमारा स्टूडेंट, ये कौन सा केस हो गया, ये हमारा केस हो गया मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कौन सा केस हो गया, गिवन सॉल्यूशन फॉर बी एंड सी इज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या आपको दिखाई दे रहा कि अब चूंकि हम जेड मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो मैक्सिमाइज का मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमें कोई एक नहीं मिल रही। यहाँ पे हमको दो वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, एक तो बी पर मैक्सिमम 2400 मिल रही है और सी पर मिल रही 2400। तो हम अपने ग्राफ में भी अगर देखें तो ये जो पॉइंट है आपका बी और सी, कौन सा पॉइंट, ये जो कॉर्नर पॉइंट जो है एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट बी और सी, तो इस रेंज में आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको इस लाइन पर बी और सी दोनों पर आपको क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको मिलेगा क्या, प्रॉफिट। तो इस तरह ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट जो ग्राफिकल मेथड में जो थ्योरी होती है उसमें स्पेशल केस में, तो ये स्पेशल केस भी आपका क्लियर हो गया कि स्पेशल केस में ये क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास 8 पॉइंट बी और 8 पॉइंट सी दोनों पॉइंट पर वैल्यू क्या मिल रही, सेम मिल रही। और चूंकि क्वेश्चन किसका है, मैक्सिमाइज, मतलब हमको प्रॉफिट को क्या करना, इंक्रीज करना, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही 2400 बी और सी पर। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर
क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी आपको नोटिफिकेशन में वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। और आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड ये वीडियो होगा, ठीक है। अगर ये जो वीडियो है आप तभी समझ में आएगा जब आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।